This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 6 चैप्टर चल रहा था। 6 चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे बच्चे? लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि आपका त्रियक रेखा से जो कोण बनते हैं उसकी बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे बच्चे? जो हमारे त्रियक रेखा से कोण बनते हैं उसकी बात कर रहे थे। हमने डिफरेंट डिफरेंट कोण पढ़े थे, जिसमें से हमारा एक कोण क्या था? एक हमने पढ़ा था कि आपका अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संगत कोण क्या होते हैं। बच्चे वही हम रिपीट करेंगे। संगत कोण के बाद हमने पढ़ा था कि आपके एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण को हमने 2 भागों में बांटा था। ओके, जैसे ओके बच्चे, जैसे हमने एक कहा बांटा था एकांतर अंतः कोण, और दूसरा आपका क्या था, जो आपका था बाह्य कोण। तो यहाँ हम आपको रिपीट करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बच्चा अंतः और बाह्य तो हमें मतलब पता है। अंतः का क्या मतलब होता है? वो कोण जो कि त्रियक कोण होते हैं और अंदर की दिशा में बनते हैं। ठीक है, जैसे ये चारों कोण, ये चारों कोण क्या कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। सेम अगर हम बात करें तिर्यक रेखा के द्वारा जो रेखा के बाहर कोण बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको आइडिया है। अंतः और बाह्य का क्या मतलब होता है? अंतः मतलब अंदर की तरफ जो बन रहे हैं रेखा की, और जो बाह्य होते हैं उसका मतलब होता है बाहर की तरफ जो बन रहे हैं। तो 4 अंतः कोण होते हैं और 4 ही बाह्य कोण होते हैं। और एकांतर का क्या मतलब होता है बच्चा? एकांतर का मतलब होता है बच्चे जो कि जेड फॉर्मेशन बनाते हैं, जो कि आपका क्या बना रहे हैं? जेड बना रहे हैं, वो आपका क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, जहां भी आपका जेड बनता है, जेड के कॉर्नर वाला, ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। और बच्चा एकांतर कोण हमेशा युग्म में होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? युग्म की मतलब क्या होता है? जोड़ा हमेशा 2 माने जाते हैं। और एकांतर कोण वो कोण होते हैं जो जेड फॉर्मेशन करते हैं। बच्चे अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बच्चे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। गुड इवनिंग बच्चे। तो हम पहले बात करेंगे एकांतर अंतः कोण की। सबसे पहले बात, एकांतर हमें जेड फॉर्मेशन देखना है। अंतः मतलब अंदर की बच्चा यहां ध्यान दो, अंदर की तरफ, और कोण का मतलब तो हमें पता ही है। तो एकांतर अंदर कोण क्या होते हैं बच्चे? हमेशा 2 देखने हैं हमें, पेयर में होते हैं ये। ठीक है, 2 कोण होते हैं, 2 एंगल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है अंतः कोण। ठीक है, कौन से? एकांतर अंतः कोण बताना है। तो ये वाले कोण तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बाहर वाले कोण है। ये अंदर वाले कोण लेंगे। और एकांतर है बच्चे, तो एकांतर का क्या मतलब होता है? एकांतर का मतलब होता है जो जेड के कॉर्नर में आ रहे हैं। ठीक, तो अगर मैंने इसको नाम दिया है 1 2 3 4, ठीक, तो 1 और 4 क्या होंगे? हाँ, एकांतर अंतः कोण हो गए। वो कोण जो कि जेड के अंदर आ रहे हैं, जेड फॉर्मेशन में है, जेड के रूप बना रहे हैं और अंदर की तरफ है, जेड के अंदर की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो बचाओ दूसरे का एकांतर अंतः कोण क्या होगा? दूसरे वाले कोण का एकांतर अंतः कोण क्या होगा? जेड बनाओ। ये आपका यहां से जाएगा, ये आपका है, और दूसरी तरफ जाता है। जेड हमेशा देखते हो ना, चाहे हम सीधा जेड बनाए चाहे उल्टा जेड बनाए, हमेशा दूसरी तरफ जाता है। इसके अंदर अंदर का देखना है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं क्यों बच्चा? दूसरे का पूछा है मैंने, दूसरे का होगा, होगा क्यों नहीं? हाँ, तो हमें जेड देखना है, तो जेड के अंदर वाला कौन सा है? ये दूसरा और ये तीसरा, दूसरी दिशा में होने चाहिए और अंतः कोण होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका 3 हो जाएगा इसका। चलो, मैं अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया तो मैं एक और तरीके से बताती हूँ। एकांतर का मतलब होता है बच्चा विपरीत। ठीक, क्या मतलब होता है? विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में? त्रियक रेखा के। और त्रियक रेखा में पता है त्रियक रेखा क्या होती है? जो 2 रेखाओं को काटती है, 2 से ज्यादा रेखाओं को काटती है, मतलब ये वाली त्रियक रेखा होगी। तो एकांतर कोण वो होते हैं जो विपरीत दिशा में होते हैं।
और एकांतर अंतः कोण जो होंगे, जो अंतः भी है और वो क्या है, विपरीत दिशा में भी है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके विपरीत दिशा में कौन से होंगे और कौन से होंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे इस वाले कोण में। तो दूसरे तरफ देखना है और दूसरी रेखा पर देखना है, तो यही वाला कोण बचा, ठीक है। और अंदर की तरफ देखना तो यही वाला कोण बचता। सेम अगर हम इस वाले की तरफ देखते तो हमें दूसरी तरफ देखना था और दूसरी रेखा पर, तो यहाँ पर भी 4 बचता। सीधी सी बात है, दूसरी रेखा पर देखना है और दूसरी दिशा में देखना है और आपका अंदर की तरफ देखना है, ठीक। अभी एक और जिसका जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण सेम है बच्चा, कोई भी अंतर नहीं है। हमें यहाँ पर अब कौन सा लेना है, बाहर दिशा में लेना है। एकांतर का वही मतलब है, दोनों दूसरी दिशा में होने, दूसरी रेखा पर भी और तिर्यक रेखा की दूसरी दिशा में भी, ओके। और बाह्य कोण का मतलब आपको पता है, बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और 8। अभी मुझे बताओ एक का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही। बच्चा कैमरा ऑफ करो। ओके वेरी गुड। और सेकंड का? और सेकंड का बच्चा? ओके एक का देखें तो हमें क्या चाहिए, एकांतर कोण भी चाहिए, मतलब दूसरी रेखा पर। तो एक इस पे है, इसकी रेखा पे चाहिए, दूसरे साइड चाहिए। एक कहाँ है, इधर, तो दूसरी साइड इधर चाहिए होगा, ठीक है। या हम क्या लें कि हमें जेड फॉर्मेशन में चाहिए होगा, जेड हमारा पूरा पूरा कर देता है, दूसरी रेखा पर भी होता है, दूसरी दिशा में भी होता है। जेड हमेशा ऐसे ही बनता है ना बच्चा, अगर इस दिशा से शुरू करा है तो दूसरी दिशा में उसकी दूसरी लाइन होती है। अभी हम देखेंगे, हमें बाहर की तरफ देखना है, ये तो अंदर की तरफ हो जाएगा, बाहर वाला देखना है। तो एक और इसके बाहर कौन सा है, 4, तो एक के में कौन सा हो जाता है, 4। सेम अगर हम दूसरे की बात करें बच्चा, तो दूसरा आपका क्या है, ये आपका जेड बनता है यहाँ से, एक सेकेंड दूसरे कलर से बनाते हैं, यहाँ से आपका जेड बनता है, ये जेड बनता, और इसके बाहर की तरफ देखना है, तो दूसरे के बाहर की तरफ कौन सा आएगा, तीसरा। तो दूसरा, तीसरा और पहला और चौथा आपका क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण होगा, ओके। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ओके ये लास्ट क्लास का है, आपको इसमें बताना है कि आपके संगत कोण कौन से होंगे। आपको याद होना चाहिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था संगत कोण के बारे में। संगत मतलब एक जैसे दिखने वाले। यहाँ पर हमें एकांतर नहीं बताना है, जो हमने अभी पढ़ा वो नहीं बताना, तो जल्दी में गलत मत करना। मैंने किया जी। एक सेकंड बच्चा। गलत लगता है मुझे। एक बच्चे ने सही किया अभी तक। बच्चा यहाँ पर वो नहीं बताना जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने कल पढ़ा था वो क्वेश्चन है ये। मुझे पता है जी किसने सही किया जी, वो वाला। ओके मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। वैसे 2 बच्चों का सही है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती। अब कितना होगा, ठीक है मैम। सॉरी सॉरी, तीसरे वाले का बताना, नहीं किसी का भी सही नहीं है बच्चा, एक भी बच्चे का सही नहीं है, थर्ड का बताना है। मैम जी मेरा ठीक है जो अब आया है। अभी 2 बच्चों का सही है। मेरा ये आपका ठीक है। टेस्ट था कि आपको लास्ट क्लास का कितना याद रहता है, अगर रिवाइज ना करो आप तो। लास्ट ही क्लास का था ये, आप लोग तब भी भूल गए थे जल्दी। मैम याद है मुझे।
पीछे का भी पूरा भूल गए जी। हम्म, मैम जी पूरे हफ्ते का रिविजन होना चाहिए हर महीने में। हर महीने में पूरे हफ्ते का कैसे होगा? हर महीने में तो हर महीने का होगा ना बच्चा। हाँ वही कह रहा हूँ जी। ट्राई आप करेंगे समझ गए नेक्स्ट ईयर। बस। मैम कितने बच्चों का ठीक है अभी? 3 बच्चों का सही है। नेक्स्ट मैम ईयर आप बस आपका कोशिश ही सही था करेंगे सब। कि हर महीने आपका रिवीजन हो पाए, क्योंकि हमें लगता है आप लोग जल्दी भूल जाते हो। यस मैम। सही है जी। बच्चे 4 बच्चों का सही है अभी तक। सही है मेरा। पहले का आंसर। बच्चा बाकी बच्चे जल्दी से करो, फिर हम इसको बता। ओके, 5 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, 10 सेकेंड ले लो, जल्दी से आंसर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक 4 बच्चों का सही आंसर, 4 बच्चों ने करा। बच्चा म्यूट करो। ओके बच्चे, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है। कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि लास्ट क्लास का आपको कितना याद रहता है। ये हमने रिवाइज नहीं करा था, लेकिन मैं बता देती हूँ। हमने देखा था संगत के बारे में। संगत कोण का क्या मतलब होता है? लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संगत कोण के बारे में। संगत होता है जो सेम सा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सा कौन सा दिखता है? जो कि आपके त्रियक रेखा के एक ही साइड होना चाहिए, ओके। और रेखा के भी एक ही साइड होना चाहिए। तो अगर हमने दूसरा पूछा होता तो ये इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? ये ठीक, ये देखो इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? ये वाला सेम देखना था, ठीक है। हाँ, तो सेम देखना था। एफ कह लो या एफ याद रहता तुम्हें कि एफ की आकृति बनाता है। बच्चे नोट करा करो, संगत में हमें क्या देखना होता है? एफ देखना होता है, ठीक। और हमें जो एकांतर कोण में देखना होता है वो क्या देखना होता है? जेड देखना होता है। तो ये आप छोटी छोटी चीजें नोट करोगे तो हमेशा याद रहेंगी। तो तीसरे वाले का देखना था, कौन सा एफ बना रहा है यहाँ पर? 7वां। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? आंसर हो जाता सी। ओके, अभी हमने ये पुराना कर लिया, नहीं सी आंसर है बच्चे। अभी हम देखेंगे आपको एकांतर कोण का कितना याद है, ठीक है। जो हमने अभी रिवाइज करा है वो हम देखेंगे। 1 सेकेंड, चलिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है एकांतर अंतःकोण। जो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है उस वाले का क्वेश्चन है ये। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमें पूछना है एकांतर अंतः कोण का युग्म। मेरे पास कोई आंसर नहीं आया बच्चा। मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। बच्चे 2 बच्चों का सही है, अगर तुम्हारा वो वाला है तो सही है। बच्चा ध्यान से करो, क्या ठीक आंसर? है मेरा, मैंने किया था सबसे पहले। ओके, 3 बच्चों का सही है अभी। मैम 4 का हो गया ना? ठीक। हाँ अभी हो गया। ओके, 7 में से 4 का सही है। गलत आप हो लोग गया। ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके, आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत है अभी। थर्टीन बच्चों ने आंसर कर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। जी मेरा सबसे ज्यादा बच्चों वाला सही है जी। सही। तुक्का सही लग गया।
तुक्का नहीं मारना होता बच्चा, सीखना होता है। ये क्या तरीका है, तुक्का क्यों मारना है? अभी हमने पढ़ाया आपको। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी क्या है? हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट है। मैम जी ये दो सवाल में फंस गया था मैं, दो क्वेश्चंस में। मैंने अपने बेबे से पूछा डी या सी। अरे तो ये गलत बात है, तुक्का नहीं मारते, गलत बात होती है। सीखो, अभी हमने पढ़ाया, ओके लिखा दी। करो नोट ठीक है। बच्चा। हाँ 10 बच्चों का सही है 16 बच्चों में से, तो अगर तुम्हारा वो वाला ऑप्शन है तो करेक्ट है, और नहीं तो नहीं है। अभी बच्चे जल्दी से करेंगे, 4 बच्चे और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड देते हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों का करेक्ट है, 17 बच्चों ने आंसर करा है। बच्चा अभी मैंने आपको पढ़ाया था एकांतर का मतलब क्या होता है, जहां जेड बन रहा है। तो जेड हमें यहाँ देखेगा, इस तरह से हम जेड देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें ये करना था, हमें विपरीत दिशा में देखना है। अभी हम देखेंगे 1 और 2, 1 और 2 तो दूसरी लाइन में है, हमें इन दोनों दूसरी दूसरी लाइन में देखना है और दूसरे तरफ देखना है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 1 और 8, 1 और 8 तो बाहर हैं। अगर बाहर है तो ये अंतःकोण कैसे हो सकते हैं, अंदर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तीसरा और चौथे की बात करें हम तो ये तो एक ही लाइन पे हो ही नहीं सकते, डिफरेंट लाइन पे देखना है, दूसरे तरफ देखना है, और हमें अंदर की तरफ देखना है। अगर यहाँ बाहर की तरफ होता तो हम बाहर देखते, तो 4 और 5 ही जो था वही होगा आपका। और हम ये भी देख सकते थे कि यही आपका क्या बना रहे हैं, यही आपका जेड फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से कोण जैसे किसमें है, जेड वाले फॉर्मेशन में। देखो यहाँ पर 1 और 2 तो जेड बना नहीं रहे, एक ही साइड है। सी क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे ये एक ही उस पे है, एक ही लाइन पे है, ये जेड नहीं बना रहे हैं। हमें डिफरेंट लाइन पे चाहिए होता, तीन टी पे एक चाहिए और एक एस पे चाहिए, और 3 4 आपका क्या है, एक ही लाइन पे। तो वो क्यों होंगे बच्चे, अलग अलग लाइन पे चाहिए। या सीधा देख लो कहाँ कहाँ जेड बन रहा है, तो यहाँ तो जेड ही नहीं बन रहा है। हाँ एक और पुल करेंगे। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन करना है वो हमें बताना है 1 और 8 कौन से प्रकार के कोण हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से देखो, और उसके जो भी फीचर्स होते हैं हर एक एंगल के, उनको ध्यान से देखेंगे, तभी आंसर करेंगे। सही आंसर करेंगे बच्चा। मैम जी ठीक है मेरा। हाँ हाँ बच्चा, 2 बच्चों ने आंसर दिया। मेरा भी सही है जी। हाँ हाँ जी मेरा भी सही है। 5 बच्चों में से 4 का करेक्ट है। अरे मैम मैंने बच्चा अभी अभी ध्यान किया से है, वो करो। 5 वाला। हाँ 6 बच्चों का मेरा करेक्ट ठीक है। है। 1 सेकेंड बच्चा, 7 बच्चों का करेक्ट है। अगर तुम्हारा ऑप्शन वही है तो सही यस मैम मेरा वही है। है। ओके बच्चा, मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। ओके बच्चा, करेक्ट है। 8 बच्चों का करेक्ट है अभी। फोर्टीन बच्चों ने आंसर करा बच्चा, जिसमें से 9 का करेक्ट है। बाकी जो बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो, जल्दी में गलत नहीं करना। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। बच्चा बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, जल्दी से आंसर करो।
चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे यहाँ पर एक कंफ्यूजन तुम लोगों को हुआ, मैंने अलग अलग नहीं पूछा था, यहाँ पर हमने दोनों को रिलेशन में पूछा था। 1 और 8 आपस में कौन से कोण है, और बच्चे जो बाहर वाले कोण होते हैं ना, बाहर की तरफ, उनमें रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमने इन दोनों के बारे में पूछा था कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये नहीं पूछा था, ये प्रकार नहीं पूछा था। अरे चुप हो जाओ, यहाँ ध्यान से देखो। तो आपका क्या है, संगत कोण के बारे में देखें तो संगत क्या होता है, एक जैसा। तो हमें अगर एक के बारे में बात करते, एक का संगत कोण तो 5 था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। और बाहा कोण हमने इसके नेचर के बारे में नहीं पूछा था, इनके रिलेशन के बारे में पूछा था, युग्म में हमने पूछा था। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखो एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण तो 4 6 5 और 8 इनमें से होना चाहिए था, तो ये होगा नहीं, ये तो बाहर वाला ही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये एकांतर में भी है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, और कैसे हैं, जेड फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, गुण की बात करते हैं। जो आपकी रेखाएं जो होती हैं, जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तिर्यक रेखा होती हैं, उनके संगत कोणों के कुछ आपके युग मतलब कुछ गुण होते हैं, कुछ उनके बारे में बता। सबसे पहले बच्चा हम संगत कोण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ठीक, संगत कोण का मतलब क्या होता है बच्चा, ऐसे कोण जो अलग अलग शीर्ष पे हो। ठीक, पहला इस वाले उस पे बनेगा लाइन पे, तो दूसरा इस वाले लाइन के साथ बनना चाहिए। ठीक, और उसका क्या होना चाहिए, दिशा एक ही होनी चाहिए। दिशा जो है वो एक ही होनी चाहिए, तिर्यक रेखा से भी और तिर्यक रेखा के साथ जो रेखा बन रही है या जिस रेखा के साथ वो बना रहे हैं उसके साथ भी। जैसे अगर तिर्यक रेखा के कोई भी एंगल, कोई भी कोण दाईं तरफ है, ठीक, इस वाली रेखा और इसके दाईं तरफ है, तो दूसरा जो संगत कोण होगा उसका वो भी इसी तरफ होगा। अगर इस तरफ है तो दूसरा संगत कोण भी इसी तरह होगा। ओके, सेम अगर हम ऐसे बात करें इस रेखा के साथ, इस रेखा की दिशा के हिसाब से, तो अगर संगत कोण ऊपर की दिशा में है तो ये वाला भी ऊपर की दिशा में ही होगा। ओके, और अगर नीचे है तो नीचे की दिशा हमेशा सेम होनी चाहिए, तिर्यक रेखा के साथ भी और दूसरी रेखा के साथ भी, और शीर्ष अलग अलग होना चाहिए, दूसरी अलग अलग रेखाओं पर बनना चाहिए, तभी हम उन्हें क्या कहते हैं, तभी हम उन्हें संगत कोण कहते हैं। ओके, अभी हम बात करें इसके गुण की बच्चा, तो संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर कोई संगत कोण दे रखा है तो उसका जो मान होगा वो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। मान लो ये कोण तुम्हें दे रखा है कि 45 है, ठीक, तो इसका संगत कोण भी 45 डिग्री ही होगा। ये आपके उसके गुण होते। बच्चा डी कुछ और समझा रहे हैं बच्चा, डी क्यों आंसर करो। यहाँ देखो समांतर कोण से जो आपका क्या समांतर रेखाओं से जो तिर्यक रेखा काटती है उससे बना हुआ संगत कोण हमेशा बराबर होता है। लेकिन कैसी रेखाओं का, समांतर रेखाओं को। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, तभी उनका जो संगत रेखा होगी वो बराबर होगी। अगर ये समांतर रेखा नहीं है तो इनका ये वाला कोण संगत कोण बराबर नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट बच्चा। अगर आपका क्या है, आपकी समांतर रेखाएं हैं उससे संगत कोण बन रहे हैं तो हमेशा वो क्या होंगे, हमेशा वो बराबर होंगे। मान लो यहाँ पर मैंने तुम्हें वैल्यू दे रखी है कि जो चौथा कोण है उसकी वैल्यू है 96 डिग्री। अभी मुझे बताओ कि 96 डिग्री आपका किसकी और वैल्यू होगी। समझ आया क्वेश्चन। अगर चौथे एंगल की वैल्यू, एंगल जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है 96, तो और कौन से, नहीं 4 7 बिल्कुल नहीं, नो नो नो, आंसर नहीं है 7। किसकी वैल्यू 96 होगी। ओके, नाउ फाइन, वेरी गुड। देखो हमें क्या देखना है, हम संगत कोण पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो 4 का संगत कोण कौन सा है,
उस ए की वैल्यू 96 होगी। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हमारा जो 4 की वैल्यू 96 है तो और हमने पूछा किसकी वैल्यू 96 होगी, तो हमने क्या देखा, अभी हमने पढ़ा कि संगत कोण की वैल्यू जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 का संगत वैल्यू ढूंढना है, संगत कोण देखना है। तो ये देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। हाँ, पैरेलल ही लग रही है, समान दूरी पर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 4 का संगत कोण। तो 4 के संगत कोण के लिए हमें क्या देखना कि जिस लाइन से ये बना रहे हैं उससे ये बनेगा दूसरी लाइन के साथ। ठीक है, तो इस पे तो होगा नहीं संगत कोण, यहाँ पर संगत कोण होगा। और हमें क्या देखना है कि ऊपर की दिशा में है तो ऊपर की दिशा में ही होना चाहिए, एल की दाएं भाग में है तो दाएं दिशा में ही होना चाहिए। तो कौन सा कोण हमारा मिल रहा है इससे, 8वां। तो चौथा जो कोण है और 8वां जो कोण है वो संगत कोण होंगे। और अगर चौथा 96 है तो इस हिसाब से कोण 8 भी 96 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो सीधी बात है बच्चा, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं तो उनकी वैल्यू भी बराबर होगी। अच्छा चलो, अभी आप मुझे बताओ कि इस x का मान कितना होगा। यहां पर मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, 2 चीजें लगेंगी, एक तो संगत लगेगा और दूसरा हमारा लगेगा स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, सीधी रेखा की प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं कि अगर कोई दो कोण एक ही उस पर क्या है अंतरित है या फिर एक ही रेखा पे बन रहे हैं तो दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। 2 प्रॉपर्टी लगेंगी, लगाओ और आंसर बताओ मुझे, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। ओके, 135 कैसे बच्चा, 45 नहीं है वो, तुम लोग माइनस भी गलत कर रहे हो। नीरज, माइनस क्यों गलत कर रहे हो। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम संगत कोण लगाएंगे। तो इसका संगत हमारा कौन सा है, सेम ऐसा कौन सा दिख रहा है, इस रेखा के साथ ऊपर की तरफ और इस तरफ, तो ये वाला दिख रहा है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो ये 55 हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, ये पूरी रेखा है, 180 होना चाहिए पूरा। तो ये 55 है तो बचा हुआ 180, वैसे 55 घटा दो, कितना बचेगा, 125। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 125। चलो, अभी मुझे तुम एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे, फिर हम पोल में करेंगे। लगाना संगत कोण से ही है, इस वाले का वैल्यू है 45। ठीक है, हमें इसका बताना है। एक सेकेंड, सॉरी, इसका मत बताओ, ये तो दूसरा हो जाएगा। इसका बताओ, इस वाले कोण का। हाँ, उसमें शीशा वो ही यूज करते क्योंकि उसमें संगत का होना। 45 नहीं होगा उसका आंसर, 45 नहीं होगा बच्चा, इसका बताना, उसका था 45। ओके, वेरी गुड, सीख रहे हो, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, कोई बात नहीं बच्चा, तुमने पुराने वाले का सही बताया था, उसका आंसर वही होगा। ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा क्या होता है, मैम जी, हाँ मैम जी क्या आप एक बार दोबारा से पढ़ा सकते हैं मुझे, मेरा नेट रुक गया था जी। ये सेम क्वेश्चन ना बच्चा, बता रही हूँ, अभी हाल बताती हूँ मैं क्या समझा रहे हैं। देखो, हमने क्या बताया अभी तक, सिर्फ एक ही बात बताई मैंने कि संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो एक संगत मतलब 2 कोण है वो संगत कोण बना रहे हैं आपस में। तो एक कोण की वैल्यू अगर 45 है तो दूसरे की भी 45 होगी। तो हमें यही प्रॉपर्टी यूज करनी है हर जगह। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले कोण का संगत कोण क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होता है बच्चा, एक ही दिशा में होना चाहिए, तिर्यक रेखा के भी और इस रेखा के भी। ओके, तो यही आपका है, और अलग अलग रेखा के साथ बनना चाहिए। तो इसका संगत कोण ये होगा, एक जैसा दिख रहा है।
ठीक, तो ये 45 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा का क्या मतलब होता है 180, और 180 में से ये 45 है, ये कितना हो जाएगा 180 में से 45 घटा दो, तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा यहाँ पर 135। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि जो बच्चे अभी नहीं समझे हैं वो भी समझ जाएंगे। 1 सेकेंड। ये हमारा 45, ये हमारा कोण है 60। ठीक, तुम्हें बताना है इस कोण की वैल्यू। और ये दिया गया है कि ये समांतर है, उसमें तो कोई देखना नहीं है, ये समांतर है। ये एक्स है और ये वाई है, दोनों के बताना, एक्स और वाई दोनों का मान बताना है। ओके, एक्स और वाई नाम लिख के बताना, वरना मुझे पता नहीं चलेगा किसकी वैल्यू की बात करो। एक्स 120 या वाई 120, जो भी आपका रीजन है वो आप लिख के बताओगे। एक्स 120। ओके, जी मेरा सही है जी गलत है? वो मैं बाद में बताऊंगी, बाकी बच्चों को आराम से पहले आंसर देने दो। मैं पहले बता दूंगी तो बच्चे को पता चलेगा ना। मैम भाई कहाँ पे है? वाई इस साइड, 60 की तरफ। इसमें जी वो 60 के बगल में। ये। ओके जी, मेरा गलत हो गया, मैं सही कर दूँ। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। चलिए मैं आंसर बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स के लिए क्या वैल्यू होगी। बच्चा यहाँ पर हमें संगत कोण ही लगाना है, तो सबसे पहले संगत कोण हम देखेंगे ऊपर। ठीक, कैसे देखेंगे कि इस जैसा हमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला कोण, यस और नो, ये वाला सेम दिख रहा है ना, कि ये आपका इधर है, ये इधर है, रेखा के इसी तरफ, रेखा के ऊपर की तरफ, तो ये 60 हो जाएगा। इतना समझ आया सबको? ये ऊपर वाला 60 हो जाएगा, समझ आया? ठीक, ये भी कह सकते हो कि ये दो समांतर रेखा हैं, ये त्रियक रेखा थी, तो त्रियक रेखा और समांतर रेखा के साथ जो बन रहा था वो 60 कोण हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अभी सेम तो यहाँ हो रहा है, ये रेखा है, ये रेखा है, देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, कौन सा कोण बना रहे हैं, संगत बना रहे हैं। ठीक है, तो जब संगत बना रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60। यस और नो, जल्दी से बताओ। इतना समझ आया? ये वाला जो कोण था और ये वाला कोण था, ये दोनों ही संगत थे। ठीक, ये और ये संगत था, तो ये बराबर हो गए, इस वाले से ये संगत था, आपस में कोई रिलेशन नहीं था इनका, लेकिन यहाँ आपका डिफरेंट रिलेशन था, इसका इससे, इसका इससे, तो 60 हो गया ये। अभी नेक्स्ट हम बात करें बच्चे तो वाई का, तो वाई का तो आसान है, एक सीधी रेखा, ये वाला 60, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा 120, क्योंकि टोटल तो सीधी रेखा 180 का होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? क्वेश्चन करें हम लोग, यहां तक समझ आ गया बच्चे? ओके, चलो फिर यही याद रखना, सीधी रेखा हमेशा 180 बनाती है और संगत कोण बराबर होते हैं, बस दो चीजों का हम याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे आसान क्वेश्चन, कोई इसमें तिगड़म नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपका पोल लॉन्च करूंगी, आंसर करेंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के खराब मत करना, गलत नहीं करना। आसान क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। मैम ठीक दो है। बच्चों का सही है, दो बच्चों का मैम गलत है। मैंने अभी हाँ किया है, ठीक है। हाँ, 3 बच्चों का सही है अभी, मैम 4 बच्चों का सही है अब जी? 5 बच्चों का। ओके जी, मेरा सही है। ओके, मैम फर्स्ट मैंने किया। वेरी गुड बच्चा। मैम मेरा भी ठीक है। ओके, ज्यादा लोगों का सही है, तुम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, मैंने मना किया था एक्स्ट्रा दिमाग लगाने को, जो 6 बच्चों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया।
ओके बाकी बच्चे 5 बच्चे और बचे हैं, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर लो। मैंने कर दिया, ज्यादा वाला है मेरा आंसर। सही है आपका आंसर फिर 10 बच्चों का सही है 17 में से। लास्ट 3 बच्चे बच्चा, 5 सेकंड और। ओके बच्चा 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का सही है। बच्चा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, मैंने पहले ही कहा था कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें। इतनी बड़ी हिंट, मतलब ये आपका क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण किस में है, संगत में है। ठीक, संगत में क्यों है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये क्या है, दोनों के दोनों ही आपकी समांतर रेखा है, और इसी तरफ बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इसी तरफ ऊपर की तरफ। ठीक, तो ऐसे वाली रेखाएं कौन सी, मतलब ऐसे वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, और संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो x किसके बराबर होगा, 60 के बराबर, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 60। ओके, अरे चुप हो जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। यहाँ पर हमें बताना है x की वैल्यू, y से हमें मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है, तो कुछ भी आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बताएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बतानी है, जल्दी से गलत नहीं करना। हाँ 3 वाला है तो करेक्ट है आपका। मैम मेरा 6 वाला है। करेक्ट है आपका फिर। मैम मेरा भी सही है। ओके बच्चा, बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। जिसने कर दिया वेरी गुड, जो ज्यादा बच्चों का है वो ही सही है आप लोगों का। 12 बच्चों में से 10 का करेक्ट है, वेरी गुड। थर्टीन बच्चों ने आंसर करा, 11 का करेक्ट है, लाइक 15 अभी 13 का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी 5 बच्चे बचे हैं, मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। जी मेरा सही है जी, सबसे ज्यादा बच्चों वाला किया है। ओके लास्ट 4 बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए बच्चा हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना, 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 14 का करेक्ट है बच्चे। देखेंगे यहाँ पर अभी 17 ने आंसर किया था, 15 का करेक्ट है। हमें कुछ नहीं x की वैल्यू देखनी थी, ये सीधा सीधा दिख रहा है, इसी के जैसा है बिल्कुल। ठीक, ये वाली रेखा जैसा कोण इसके ये वाला बना रही है, ऐसी नीचे वाली ये बना रही है, तो x हमारा संगत कोण है 120। बच्चा इतनी बार आंसर नहीं करना, एक ही बार आंसर करो। अजय और अंकित और बच्चा रामपाल, आप लोगों को इतनी बार आंसर नहीं करना, एक बार करेंगे। तो हमारा क्या है, 120 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, इसको भूल जाओ। हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, और ये समांतर तो है ही। ध्यान से करेंगे, कैलकुलेट ढंग से करेंगे, और फिर इसका आंसर बताएंगे। पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा, अच्छे से आंसर करेंगे इसका, ध्यान से। मैम जी ठीक है मेरा। 1 सेकेंड बच्चे, जी मैंने भी किया जी। मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि 3 बच्चों का गलत 3 बच्चों का सही है, तो मैं नहीं बता सकती। कितना का ठीक है? 4 मैम बच्चों का ठीक है अभी। मेरा ठीक है मैम। बच्चा ध्यान से करो, y की वैल्यू बतानी है हमें, x की नहीं बतानी है। मैम कितने बच्चों का शेक है? लास्ट 1 सेकेंड बच्चा, 4 बच्चों का।
ओके जी, मेरा ठीक है जी, बिल्कुल तुमने सही अभी है। आंसर गेस करा। नहीं, मैंने एक सबसे सेकंड, एक सेकंड। आपने ऐसे एक सवाल पहले पूछा था ना, वैसे ही कर दिया मैंने इसको भी। ओके ओके, 7 बच्चों का ठीक है अभी। मैम 8 वाला किया है मैंने, मेरा ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है तुम्हारा। 9 बच्चों का ठीक है अभी। गलत हो गया मेरा तो। कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। 17 बच्चों में से 11 का करेक्ट है। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो एक बच्चा बचा है वो आंसर कर देगा। मैम इसमें 115 में जुड़ेगा ना? अरे बच्चा, ये नहीं बताना है। 5 4 3 2 और 1। पहले बच्चा मुझे काउंट तो करने नहीं दिया करो। माना कि सबने आंसर कर दिया है, लेकिन नहीं, इतने जल्दी नहीं बोलते। देखो, हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो ये जो कोण है वो किसके साथ संगत होगा? अगर मैं तुमसे सीधा सीधा पूछूं, ये जो 115 है वो किसके साथ संगत में होगा? x के और y के? x के और y के? अरे b तो ठीक है, तुम मुझे अभी बताओ। x के साथ संगत में होगा। ये नीचे की तरफ है, सीधा सीधा देखो, नीचे की तरफ है, तो यहाँ भी नीचे की तरफ होगा। मतलब इसकी वैल्यू 115 है, इसकी नहीं। ओके, तो ये वाला आंसर नहीं है। और ये सबका तो सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, हमें क्या करना है अब? इसका निकालना है। ये सीधी रेखा है, हम पहले ही बता चुके हैं। 180 में से 115 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। हाँ बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन हम और करेंगे पोल में। ये मतलब ऐसा नहीं कि आगे नहीं करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन, इस संगत वाले कोण के लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। मोस्टली सेम सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ओके। जी मैंने कर दिया जी। ठीक है मेरा। मैम जिसके बाद और पोल करवाओगे जी? हाँ, अभी 15 मिनट है, अभी क्यों बंद करेंगे? मतलब मैम कंटिन्यूसली नहीं, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले। हाँ बच्चा, हाँ बच्चे, सबका मैम करेक्ट। मैंने अभी किया है, ठीक है। हाँ, 9 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। तो 2 बैटरी थी मेरे फोन में, चार्ज लगाऊंगा। हाँ हाँ बच्चा। 15 मिनट 15 पोल। अरे नहीं, ऐसे भी नहीं करना। कुछ भी कुछ भी करेंगे क्या? भी ठीक है। हाँ बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। अभी भी 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, 14 में से 13 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 14 का करेक्ट है। तो आप लोगों को आंसर पता ही है कि कौन सा है, 70। कैसे? ये वाला डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर डायरेक्ट रिलेशन लिखा है तो भले ही तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन आपने लॉजिक गलत लगाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे ये इसके साथ संगत में, मतलब ये 70 है, और सेम हमारा ये वाला इसके संगत में, क्योंकि दो पैरेलल रेखाएं एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 70 होगा। ओके, यस बच्चा। तो आंसर 70 है, लेकिन लॉजिक डायरेक्ट नहीं है, लॉजिक आपका इनडायरेक्ट है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे एकांतर कोण के गुण की बारे में। बच्चा, सेम गुण है अगर हमारी समांतर रेखाएं क्या करती हैं, एकांतर कोण बनाती है। एकांतर आप सबको ही पता है। एकांतर क्या होता है? ये इस तरह के जेड फॉर्मेशन वाले, ठीक है। तो अगर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जा रही हैं, तो इस तरह जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। बच्चा याद रखना, तभी बराबर होंगे ये एकांतर कोण जब दोनों रेखाएं जिसको ये काट रही है वो कैसी हो, समांतर हो। अगर वो समांतर नहीं है
प्रतिच्छेदी है या फिर आपकी इस तरह से, तो वो कभी भी बराबर नहीं होंगे उसके एकांतर कोण। ठीक। और एक चीज और याद रखना कि यहाँ जो एकांतर कोण बराबर होते हैं वो अंतः वाले अंतः से बराबर होते हैं और बाहर वाले बाहर से बाहर बराबर होते हैं। ये मत करना कि कुछ का कुछ कर दो, लाइक ऐसा नहीं करना कि 4 एकांतर कोण है, 5 भी एकांतर कोण है, लेकिन ये आपका अंतः वाला है, एक बाहर वाला है, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक। अंतः वाले अंतः से बराबर होते हैं और बाहर वाले जो होते हैं वो बाहर वाले से बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए अभी देखेंगे हम इसको, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, तो हमें इसको समझ आएगा। लेकिन बच्चा ध्यान हमेशा ये रखना, अंतः एकांतर कोण हमेशा अंतः एकांतर कोण वाले से बराबर होंगे और बाहर वाला बाहर से बराबर होगा। यहाँ देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं x की, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। अभी हमने क्या पढ़ा कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं और बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो आप मुझे बताओगे इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए और ए दोनों एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं तो बराबर होंगे। हाँ बच्चा, अरे नहीं 105 ही लिख रहा होगा वो। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। अभी हमने 2 चीजें सीख ली, एक अंतः कोण बराबर मतलब जो आपके क्या रहते हैं संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और जो आपके अंतः एकांतर कोण है वो भी बराबर होते हैं। मान लो इसकी वैल्यू दी गई है 100 नहीं, इसकी वैल्यू दी गई है 40। ठीक, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे बच्चा आई नो, इसकी बात पे ध्यान मत दो। अरे 40 से 45 थोड़ी ना हो जाएगी, कैसी बातें करो। नहीं, सब गलत आंसर दे रहे हो। ओके, विकास का दिक्कत 40 नहीं होगा बच्चा, मैंने वही अभी तुम लोगों को अल्टीमेट मतलब समझाया था। एकांतर अंतः कोण एकांतर अंतः कोण के ही बराबर होते, बाह्य वाले के बराबर नहीं होते। तो जब उसका एकांतर अंतः कोण नहीं है तो नहीं होगा। ओके, तुम्हारा भी सही था, लेकिन जब मेरी निगाह गई तो मुझे उसका आंसर दिखा, बाकी मुझे 40 दिख रहे थे। वन 140 बच्चे, 148 नहीं, 135 कहाँ से आ गया, कुछ भी आंसर करो। 45 नहीं है, ये 40 है। तुम भले ही लॉजिक सही लगा रहे होगे लेकिन तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। देखो, अगर हम इसकी बात करें, ठीक, इसकी बात करें 40 की, तो ये क्या सा कोण है, एकांतर अंतः कोण में आएगा ये, तो ये वाला 40 होगा। ठीक, ये वाला नहीं होगा। और यहाँ हमारी वही प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे 180, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140। आंसर सीधा, छोटा सा, क्लियर सा। ओके, सेम ऐसा सही क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। मान लो ये आपका 65 अंश है। ठीक, ये वाला बताओ। मैम जी कितना लिखा है जी? 65 लिखा है बच्चों। मैम जी 0 क्यों लगा जी? 650 क्या हो गया। जीरो नहीं है, वो डिग्री है, डिग्री अच्छा जी, डिग्री है, वो थोड़ा बड़ा हो गया। इसको x मान लो, इसको y बता, दोनों की वैल्यू बताओ, x डिग्री की भी y डिग्री की भी। ओके, वेरी गुड। नो 115 नहीं होगी। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, तुम लोग एकांतर बाह्य वाला नहीं लगा रहे हो, एकांतर बाह्य कोण की प्रॉपर्टी लगाओ, जो कि क्या कहता है कि हमारा जो कोण होगा वो बराबर होगा। मेरा सही है जी? हाँ मेरा हाँ, सही है जी? हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली बात, ये और ये तो संगत में है,
इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक ही पढ़ा तो दूसरा भूल जाओगे। अभी संगत बराबर होते हैं तो वो हर किसी कोण के लिए होंगे, हर किसी डायग्राम के लिए होंगे। ठीक, तो ये 65 और ये x जो है वो संगत में है, तो ये तो 65 हो गया। ठीक, अभी ये देखो x और y किस में है, x और y किस में है, देखो यहाँ y है, 1 सेकेंड, ये y है, यहां से z बनाओ। बच्चा ये क्या कर रहे हो, ये हमारा z है, दूसरे साइड देखेंगे यहां जाएगा, इस साइड से शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ जाता है। ठीक, तो ये y है, तो इसका जो x है वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये इसका बाहा एकांतर कोण होगा। अरे बच्चा चुप हो जाओ, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, तो y और x जो है वो क्या हो जाएगा, एकांतर बाहा कोण हो जाएगा, जो कि बराबर होते हैं। ठीक, एकांतर कोण तो बराबर ही होते हैं ना, चाहे वो अंता वाले हो चाहे बाहर वाले हो। तो आपका क्या हो जाएगा, x y के बराबर है, अगर x 65 है तो y भी 65 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसका। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ लो। देखो जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है, हाँ सारे 65, सारे नहीं मतलब x और y 65। ओके बच्चा, कि हम पुरानी प्रॉपर्टी भूल जाएंगे। संगत कोण बराबर होते हैं तो वो बराबर ही रहेंगे, उनको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक, चलो हाँ पोली करेंगे, बस 1 सेकेंड। आसान क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम लोग कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हो जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हमें बताना है x का मान। ओके, चार बच्चों ने आंसर दिया, सबका करेक्ट है, लेकिन अभी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। मैं मना कर रही हूँ बच्चा, क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। मैम कौन से फॉर्मूले से करना है? कोई फॉर्मूला नहीं है, वही नॉर्मल रूल हमारा। ये 6 बच्चे वाला ठीक है कि गलत है जी? सही है वो। अच्छा मैं सही तो। मैम अब 7 का 8 का हो गया। हाँ बच्चा, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, लेफ्ट नहीं करेगा कोई, क्योंकि अभी टाइम भी है और हम करेंगे अभी क्वेश्चन। 5 मैम 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा, क्या जरूरी है इतना इतना लंबा टाइम थोड़ी ना लगता है। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से करो। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16, जिसमें से 12 का करेक्ट है। वेरी गुड। देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए था। इसका आंसर सबको वैसे पता होना चाहिए, कितना होगा, 120। क्यों होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा जेड बन रहा है। क्यों हम ज्यादा टेंशन ले, ये सीधा जेड बन रहा है। ये और ये कौन से कोण में, एकांतर अंतः कोण में है। जब ये एकांतर अंतः कोण में है जो कि बराबर होते हैं, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 120। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम करके जाएंगे, जाएगा कोई नहीं। और मना किया ना बच्चा, विपिन इतनी बार आंसर नहीं भेजता। चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास पूरे 4 मिनट है, इतनी जल्दी नहीं है कि तुम लोग गलत कर लो। ठीक, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। क्वेश्चन का पोल ऑन करने से पहले कैलकुलेट करो और देखो वैल्यू किसकी निकालनी है। वैल्यू एक्स की निकालनी है, वाई की नहीं निकालनी। किसकी निकालनी है, एक्स की। तो फोकस उस पर करेंगे कि एक्स कहाँ है, कैसे निकलेगा। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, वैल्यू हमें निकालनी है एक्स की। ठीक है मेरा। कर दिया मैम। हाँ हाँ मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चा।
आपका करेक्ट है, वेरी गुड। मैम मैंने अभी किया है। मैम मैंने अभी अभी किया है, वो ज्यादा वाला मेरा है। बच्चों का करेक्ट है, हाँ। मैम मैंने भी कर दिया, ज्यादा वाला मेरा वेरी है। गुड बच्चा। ओके, चलो 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 7 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देती हूँ। वेरी गुड, जिसने कर दिया बच्चे, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर जो होता वो आपका होता 80। बच्चे एक बात बताओ, 140 कैसे आ जाता? चलो तुमने 180 में से 80 घटाया भी होता तो 100 आंसर आना चाहिए था। 140 का तो क्या ही मतलब बन रहा है, क्या ही किया तुमने यहाँ पर। अगर तुम 80 को जोड़ रहे हो तब भी 160 आना चाहिए, 140 तो कैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देखो अभी यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना था, 80 और y दोनों किस में है, संगत कोण में है, बराबर होते हैं संगत कोण। और x और y किस में है, x और y एकांतर कोण बना रहे हैं, तो x और y क्या हो जाएंगे, बराबर 80-80। ओके, तो आंसर ए होता है इसका। मैम ये सीट्स समझ में आया? कौन से भी हो जाएंगे ना? तीसरा विमो कौन से हो जाएंगे, लेकिन मैंने अभी तुम्हें अभी यहाँ प्रॉपर्टी नहीं बताई, पहले बताई थी, वैसे भी कर सकते हो, सही है वो भी। ओके, शीर्षक विमो कोण भी बराबर ही होते हैं। हम बेसिकली तुम्हें एकांतर कोण से बताना चाह रहे थे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ओके बच्चे, हाँ जीत तो गया।